श्रोताओ, राष्ट्रकवि दिनकर ने युवाओं के बारे में कहा था, पत्थर ही पिघला न सके तो चढ़ती हुई जवानी क्या। वाकई युवा मन, युवा सोच, युवा ऊर्जा की बात ही निराली होती है। और श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। कोरोना से जंग में हमारे देश के युवा अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी नेहरू युवा केंद्र और इससे जुड़े तमाम युवा उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। हमने बात की डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर श्री अर्पित तिवारी से। जागरूकता से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम कोविड-19 में अर्पित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद परेश जी। अर्पित जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस की विभीषिका से विचलित है और चाहे विश्व की बात करें, देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, शहर शहर, गांव गांव, हर कोई हर तरफ हाहाकार सा मचा हुआ है। और ऐसे में सभी अपने अपने ढंग से कोई न कोई योगदान कर रहे हैं। फ्रंटलाइन के योद्धाओं को देखें तो चिकित्सक, नर्सेस और फिर पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी, मीडियाकर्मी, तमाम लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें, आप नेहरू युवा केंद्र के नेतृत्वकर्ता हैं, तो इस समय आपकी संस्था और आप लोग किस तरह से इस पूरे अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं? जी धन्यवाद परेश जी। मैं बताना चाहता हूं कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हम और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं, जो कि हर विकासखंड और ग्राम स्तर पे हैं, वो निरंतर जागरूकता और रोकथाम पे काम करते आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं, वो लोगों तक डोर टू डोर कैंपेन चला के, दीवार लेखन करके, मास्क के ऊपर जानकारी देके और जरूरतमंदों को राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारे काम शासन के द्वारा दिशा निर्देशों के द्वारा ही किए जा रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही सोशल मीडिया का भी काफी अच्छे से उपयोग किया जा रहा है और हमारे जो स्वयंसेवक हैं, वो वीडियो के माध्यम से ये सारे कार्य कर रहे हैं। वो घर में वीडियो बना रहे हैं और अपने परिजनों को, अपने ग्राम वासियों को वीडियो के माध्यम से कोविड से बचने के उपाय और इसको किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, फैलने से बचाया जा सकता है, इस पे निरंतर कार्य करते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अर्पित जी, अगर हम ये जानना चाहें कि कितने स्वयंसेवक हैं प्रदेश में जो ऐसा कार्य कर रहे हैं? अभी फिलहाल हमारे पास जो डायरेक्टली नेहरू युवा केंद्र के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो 250 से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं। बट अगर हम युवा मंडल और बाकी सारी चीजों का भी माने तो अभी प्रदेश में करीबन 28,000 जो हैं अलग अलग जिलों में ऐसे स्वयंसेवक और युवा मंडल हैं जो कि नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं। ये मुख्यतः ग्रामीण स्तर पे, विकासखंड स्तर पे रहते हैं, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र का मुख्यतः काम ग्रामीण युवाओं के लिए ही है। बिल्कुल। आपने जैसा जिक्र किया, इतने सारे स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, तो निसंदेह हम ये यहाँ जानना चाहेंगे कि इन स्वयंसेवकों को किस तरह से आपने प्रशिक्षित किया और किस तरह से इस अभियान के बारे में उन्हें आपने जानकारी दी? जी परेश जी, हमने अपने स्वयं सेवकों को इस भावावह समय में काम करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि अभी कुछ दिन पहले ही हमने यूनिसेफ के सहायता से प्रदेश भर के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं उनको प्रशिक्षण दिया। ये प्रशिक्षण में उनको कोविड-19 की बेसिक जानकारी से उनका क्या रोल है इसके बारे में जानकारी दी है। जो हमारे जो चिकित्सा के कार्यकर्ता हैं उनके साथ किस तरीके से मदद की जा सकती है, और ग्रामीण स्तर पे चूंकि संसाधनों की कमी रहती है, उस समय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं वो किस तरीके से ग्रामवासियों की और लोगों की इन जनरल किस तरीके से मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप जानते भी होंगे कि इस समय जो मानसिक तनाव से भी आदमी गुजरता है, क्योंकि संसाधनों की कमी हो जाती है, राशन समय पे नहीं मिल पाता है। इस तरीके से उनका मानसिक तनाव किस तरीके से कम किया जा सकता है, उनकी कैसे सहायता की जा सकती है, इससे भी उनको प्रशिक्षण दिया गया था। जी हाँ। अर्पित जी, यहाँ एक और सवाल उठता है कि
इतिहास गवाह है कि कभी भी विश्व में या देश में जो भी क्रांतियां हुई हैं या महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, उसके पीछे युवाओं का बड़ा हाथ होता है। युवा चाहे तो देश की तस्वीर बदल सकता है और संयोग से ये भी अच्छी बात है कि भारत युवाओं का देश है, यहाँ युवाओं का प्रतिशत ज्यादा है। तो निसंदेह एक अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल जरूर आती होगी। पिछले दिनों जब मैं जिलाधीश बस्तर से बात कर रहा था, तब मैंने उनसे ये सवाल भी किया था कि जो हमारे जनजातीय भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, ग्रामीण हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग किस तरह से समझें कि आखिर ये वायरस है क्या। तो ये अच्छी बात है, आपने जैसा कहा कि आपके स्वयंसेवक ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए हैं, तो उनकी ही बोली में शायद उन्हें वो समझाते होंगे बेहतर ढंग से। तो इस तरह का कोई अनुभव या संस्मरण हो तो आप जरूर शेयर करें। जी, जैसा कि मैं आपने जो बस्तर जिले के बारे में आपने बताया था जी, कि वहाँ पे भी हमारे जो जिला युवा समन्वयक हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक हैं, तो वो लोगों तक जाकर मतलब शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए ही जी जी जो स्थानीय भाषा है उसमें वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है वहाँ पे, बट वहाँ पे काफी ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पे नहीं पहुँच पाता है इंटरनेट, वहाँ पे ग्रामीण स्तरों पे लोग को जाके स्थानीय भाषाओं में भी जानकारी दी जा रही है, जो कि हमारे वहाँ पे मितानिन काम करती हैं और वहाँ के जो सरपंच हैं उनकी सहायता से हमने पहले अपने स्वयंसेवकों को ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया और उनके माध्यम से युवा मंडलों तक पहुंचे हम, और युवा मंडल के साथियों के माध्यम से हम ग्रामीण स्तर पे पहुंचे हैं। और इस तरीके से हम सुदूर क्षेत्र में भी पहुंच रहे हैं कि उनको उनकी भाषा में, स्थानीय भाषा में जानकारी दे सकें। जी जी। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने जो मॉड्यूल तैयार किया है जी, वो स्थानीय भाषाओं में ही है। जो हमने वीडियोस तैयार किए हैं वो भी हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में है, जिससे कि जो कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम है, वो एक रुकावट न पैदा कर सके इस जागरूकता अभियान में। बिल्कुल अर्पित जी, और शायद इन्हीं तमाम प्रयासों का परिणाम है, और लोग इतने जागरूक हैं कि उन्होंने अपने गांव में सीमाओं पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं, लोगों को घुसने नहीं दे रहे हैं जो अनावश्यक घुस रहे हैं। इस तरह के काफी अनुभव हमें कलेक्टर्स ने भी बताए हैं। बहरहाल ये जरूर हम जानना चाहेंगे कि नेहरू युवा केंद्र की भूमिका अहम है, और जो लोग इससे युवा जुड़े हुए हैं और कुछ युवा अगर जुड़ना चाहें तो किस तरह से वो इससे जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, ये नेहरू युवा केंद्र से कोई भी युवा अपने स्तर पे जुड़ सकता है। अभी जैसे कि अभी हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, इंस्टाग्राम पे भी हम हैं जी जी, तो आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर ये लोग डायरेक्टली हमको रीच कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी जो कि nyk.raipur7701@gmail.com है जी जी, इसके माध्यम से, या फिर हमें डायरेक्टली फोन कर सकते हैं जी। फेसबुक पे भी हमारे नंबर अवेलेबल हैं, इसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं जी। इसी के साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज के ऊपर पहल की थी कि हम घर पे स्वयं मास्क बनाएं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा जुड़ सकता है हमसे और अपने घर पे मास्क बना के हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से हमको अपना वीडियो या फोटो बना के भेज सकता है। बिल्कुल। और जैसे ही ये चलन शुरू होगा, आवाजाही शुरू होगी, तो हम इसमें जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको पुरस्कृत भी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और प्रमाण पत्र और मेडल के माध्यम से भी हमारे आने वाले कार्यक्रमों में उनको सम्मान प्रदान करेंगे। बिल्कुल। इस तरीके से काफी चीजों में वो जुड़ सकते हैं। ग्रामीण स्तर पर हमारे युवा मंडल हैं या फिर हमारे स्वयंसेवक हैं, उनके माध्यम से किसी भी तरीके से वो जुड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है जी। मेरे से भी मिल सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी मिल सकते हैं। बिल्कुल अर्पित जी, बहुत अच्छी बात है, आप युवाओं का हौसला भी बढ़ा रहे हैं और उन्हें इस अभियान से जोड़ भी रहे हैं। बहरहाल आपने कहा कि बहुत सारे क्षेत्रों में आप सहयोग कर रहे हैं, जैसे मास्क आप प्रदान कर रहे हैं, या जहां किसी को अगर कोई भोजन की जरूरत है या दवाओं की, तो ये जो आपूर्ति है आप लोग किस तरह से वो चीजें प्राप्त करते हैं और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं? जैसे कि हमारा जो मुख्यतः कार्य है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो हमारे जो ग्रामीण स्तर पे जो हमारे स्वयं सेवक हैं वो सरपंच के माध्यम से या फिर जो ऐसे लोग हैं जो लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तो वो उन लोगों को वहां तक उनसे जोड़ रहे हैं।
जी, और बहुत सारे हमारे स्वयं सेवक हैं, वो खुद से जाकर भी जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे राज्य सरकार द्वारा मितानिन और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है कि कितने गांव में किस व्यक्ति को कितनी क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है। तो हमारे स्वयं सेवक उनके साथ भी मिलके सर्वे कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में, किस गांव में किन लोगों को जरूरत है, और फिर सरपंच के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और खुद भी जाकर लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। अर्पित जी, इस पूरे काम में क्या पंचायतों का और जो ग्रामीण स्तर पर हैं, मुखिया हैं, कोटवार हैं, उन तमाम लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे जो स्वयंसेवक हैं वो सरपंच के माध्यम से ही, और जो वहाँ पे ग्रामीण स्तर पे जो हमारे गणमान्य लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनके साथ मिलके ही इस अभियान को चलाया जा रहा है। कि आप जैसे कि ये जन अभियान है, इसमें कोई अकेला व्यक्ति पूरे गांव तक नहीं पहुंच सकता है, पूरे क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता है, बट अगर हम एक साथ मिलके काम करें तो ही हम इस चीज पे सफलता पा सकते हैं। तो वहीं हमारे सरपंचों का, सचिवों का काफी योगदान रहा है, और वो बढ़ चढ़ के हमारे स्वयं सेवकों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के इसमें काम करें। बिल्कुल। जैसा एक और जिक्र आपने किया कि मानसिक रूप से जो लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर ये समस्याएं भी आती हैं, उसे भी आपके स्वयं सेवक दूर कर रहे हैं। तो इस बारे में भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें, क्योंकि वाकई इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद, अब जबकि 3 मई तक और घोषित हो चुका है लॉकडाउन, एक मुश्किल स्थिति होती है लगातार घर पर रहना, और जो लोग लगातार बाहर जाते थे उनके लिए। तो किस तरह से इस बारे में आपके कार्यकर्ता जागरूक कर रहे हैं लोगों को? हाँ, इसमें सर्वप्रथम तो हमारे कार्यकर्ताओं ने वीडियो का बनाया गया है। जी। इसमें वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया है कि इस समय को एक नॉर्मल समय की तरह लें, इसको अपने अंदर हावी ना होने दें, अपनी दिनचर्या में इतना परिवर्तन नहीं लाएं जिससे कि उनको कुछ मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो। बिल्कुल। वो अपना एक रूटीन बनाएं घर में, और साथ ही साथ जो रेगुलर एक्टिविटी, जो गतिविधियां करते हैं, वो उनको उसी तरीके से करते रहें। अभी तो इस समय को इस तरीके से उपयोग करें कि वो अपने अंदर किसी एक कौशल का विकास कर सकें। साथ ही अपने परिजनों के साथ बातचीत करें, उनसे घुले मिलें। गलत न्यूज या फिर दिन भर कोविड न्यूज या फेक न्यूज पे अपना ध्यान केंद्रित ना करते हुए अच्छी चीजों के बारे में न्यूज में, टीवी में लोगों से बातचीत करते रहें। दिन भर कोविड के बारे में या फिर इस समस्या के बारे में ना करें, नेगेटिविटी से दूर रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों की सहायता करते रहें। अपितु सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन का मतलब है कि एक दूसरे से सोशली ना विलुप्त हो, जबकि सोशल डिस्टेंस को फिजिकल डिस्टेंस की तरह माने। बिल्कुल। और सोशली एक दूसरे से मिलते रहें। बिल्कुल। ये भी हमने बताया है कि अगर किसी को उनको पता चलता है कि उनके आसपास के क्षेत्र में दोस्त को या फिर रिश्तेदार को किसी को अगर ये कोविड की बीमारी होती है, तो उसको हीन भावना से ना देखें, उसके लिए छुआछूत की तरह ना व्यवहार करें, बल्कि उसको और मोटिवेट करें, प्रेरित करें कि वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, और उसको हमको प्रेरित करें कि हम उसके साथ हैं और उसके साथ हम इस बीमारी को दूर भगाएंगे। बिल्कुल। अर्पित जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, और तमाम जो गतिविधियां आपका केंद्र चला रहा है, आप लोग चला रहे हैं, बेहतर आपने जानकारी दी। एक बात जरूर हम जानना चाहेंगे कि आपका ये अभियान पिछले कितने दिनों से शुरू हुआ है, और अब तक कैसा प्रतिसाद मिला है? आपको कैसा लग रहा है कि क्या आपके कार्यकर्ता लोगों को जागरूक करने में सफल हो रहे हैं, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, लोगों में हौसला आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये परेश जी, ये जो हमारा अभियान है, ये तकरीबन हम 15 मार्च से चला रहे हैं। शुरू में जब कोरोना वायरस के केसेस इतने ज्यादा हमारे देश में नहीं थे, तब हम लोगों ने उन तक इस चीज के बारे में लक्षण और इस चीज को किस तरीके से ये हमारे क्षेत्र में फैल सकता है, इसके बारे में जानकारी दी थी। फिर उसके बाद जब 22 मार्च के बाद जब लॉकडाउन हो गया था समूचे भारत में, तो उसके बाद हम सोशल मीडिया के माध्यम से और डोर टू डोर कैंपेन, बट सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीजों के बारे में बताते हुए किस तरीके से राशन की दुकानों में, किराना दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, तो उसके लिए हमने गोले वहां पे बनाए थे कि लोग एक दूसरे से सतर्क रहें। मास्क के बारे में हमने
समय समय पर वितरित कराए थे। अबनपुर में कुछ जगह हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग की मदद ली थी, उनके द्वारा हमने लोगों तक मास्क पहुंचाए थे और हमारे युवा मंडल साथियों के द्वारा। जी। वैसे ही हम जैसे जैसे ये स्टेप किया और हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने अपना जो कैंपेन है उसको चेंज करते गए और जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई उस तरीके से हमने अपने कैंपेन में चेंजेस लेके आए हैं और इस तरीके से हम लोगों तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। लोगों की तो वहां से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, काफी नए लोग हमारे से जुड़े हैं। जी। और काफी अच्छी प्रतिक्रिया हमको मिली है। बिल्कुल। अर्पित जी, आपने मास्क के बारे में बात की, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात की। एक बात जो इस पूरे अभियान में बहुत ही अहम है वो जरा छूट गई थी, उस बारे में आप थोड़ा सा बताएं। और अगर आप लोगों से कोई अपील करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं युवाओं से, तो वो भी कहें। और वो ये बात है कि सैनिटाइज करने की काफी चर्चा है। जी। तो ग्रामीण स्तर पर इस बात को लेकर किस तरह की जागरूकता है लोगों में, या आप लोगों ने बढ़ाई, और उसका क्या विकल्प वहां पे आपने बताया? धन्यवाद परेश जी। बिल्कुल ये बात मेरे ध्यान से उतर गई थी। बट इस माध्यम में भी सैनिटाइजेशन के ऊपर भी हमने लोगों को जागरूक किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवकों ने एक नुक्कड़ नाटक के रूप में लोगों को दूर रखते हुए 2-3 घरों को लेते हुए किस तरीके से हाथों को धोना है उसका प्रशिक्षण दिया था, वीडियो के माध्यम से भी और लाइव जाके वहां पे डेमोन्स्ट्रेट करके। बिल्कुल। किस तरीके से हमको हाथों को 6 स्टेप में 8 स्टेप में जो धोना है उसके बारे में उनको प्रशिक्षित किया था। किस तरीके से 40 सेकंड तक हमको साबुन लगा के रखना है उसके बारे में बताया था। बिल्कुल। और इससे जुड़ी हुई जो मिथक चीजें हैं, जैसे कि आपको हैंड वॉश का ही इस्तेमाल करना है, इस बारे में उनको जानकारी दी थी कि किसी भी साबुन का क्यों साबुन जरूरी है, ये भी बताया था। इसके साथ ही आपको ये भी पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी से हाथ धोने या राख से धोने का प्रचलन काफी है। बिल्कुल। तो वहां पे हमने ये भी उनको जानकारी दी थी कि वो राख और मिट्टी का सेवन ना करते हुए इस टाइम पे साबुन का ही इस्तेमाल करें, और वो कोई सा भी साबुन होता है, बस उसको 30 से 40 सेकंड तक अपने हाथों में लगाए रखें। जी। और उसको किस तरीके से अपने हाथों को धोएं और पानी का इस्तेमाल करें बताया था। और इसके साथ हमने ये भी जानकारी दी थी कि इस समय हाथ धोने के चक्कर में पानी को व्यर्थ ना बहाएं ज्यादा। गर्मी का समय आ रहा है, पानी की महामारी भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल गर्मी के दिन। और तो इस समय की हर जगह पे आप सैनिटाइज रहें, सब्जियों को फलों को लाएं तो घर में उनको पहले धो लें अच्छे से। अगर बाहर से आप आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथ धोएं। अगर कपड़े आप किसी को छू रहे हैं या फिर ऐसा कुछ लग रहा है कि संक्रमित हो सकते हैं तो कपड़े आप भारी रखें और उनको तुरंत धो लें। बिल्कुल। इस तरीके से हमने सैनिटाइजेशन और साफ सफाई पे भी काफी जानकारी दी। बिल्कुल। मैं एक बात और लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ जाने के पहले। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 ऐप का जिक्र किया है समय समय पे अपने भाषण में, अपने पहल में। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि वो आरोग्य सेतु ऐप और एक दीक्षा ऐप जो है उन सभी लोग इन दोनों ऐप को डाउनलोड कर लें। इनका जो तरीका है हमने फेसबुक में वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से शेयर किया है, जिससे कि हमें आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से हमको आसपास की जानकारी मिल सके कि हमारे क्षेत्र में कोविड का क्या है चल रहा है। और दीक्षा ऐप के माध्यम से हमें सही जानकारी, सही निर्देश मिल सके कि इस तरीके से क्या चल रहा है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि वो इन दोनों ऐप को जरूर डाउनलोड करें। बिल्कुल। और मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका आकाशवाणी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों से जुड़ सकूं। और यही चाहूंगा कि हमारे लोग सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सतर्क रहें और लॉकडाउन का पालन करें, तभी हम विजयी हो सकते हैं। अर्पित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी और आपके तमाम स्वयंसेवक कार्यकर्ता पूरे गांव में बहुत अच्छा अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो ये इस समय की मांग है। तो आप अपने अभियान में सफल हों, इसी तरह लोगों को जागरूक करते रहें। आपने आकाशवाणी के लिए इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो श्रोताओं, आप थे डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर श्री अर्पित तिवारी, जो बता रहे थे प्रदेश में कोविड-19 को लेकर युवा किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं और तमाम गतिविधियां क्या कुछ चल रही हैं।